आज दिवाली का पावन दिन है। कैसे बुलाएं मां लक्ष्मी को अपने घर? क्या है दिवाली के दिन आपके भाग्य में? इस दिवाली धन जरूर बरसेगा, लेकिन सवाल है कैसे? लक्ष्मी पूजा की क्या है विधि? दिवाली पर क्या करें और क्या न करें, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, आज दीपावली का पावन पर्व है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बुधवार है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? हर बार की तरह स्टूडियो में उपस्थित है हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। 7:02 जब होंगे, दिवाली पर क्या करें क्या ना करें जिससे इस दिवाली धन बरसे, कैसे मिले मां लक्ष्मी की कृपा, और क्या है मां लक्ष्मी की जो पूजन विधि है, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग क्या कहता है ये जान लेते हैं। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068 मास है कार्तिक। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है चित्रा, योग है विषकुंभ और करण है चतुष्पाद। और जैसा आज आपने बताया, आज का पर्व जो है दीपावली का बहुत ही शुभ और पावन पर्व है। आज स्नानादि और दान की श्राद्ध अमावस्या भी बोली जाती है। आज के दिन दान कर लेना, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर लेना, भगवान श्री इंद्र की पूजा कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और राशियों के सफर की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में आज मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। बढ़ती महंगाई के साए में दिवाली के फीके रहने की आशंका। आतंकी धमकियों के मद्देनजर दिवाली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली, पंजाब और गुजरात में खुफिया एजेंसियां सतर्क। रिजर्व बैंक के लोन बम से टूटे लाखों के सपने। रेपो रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से होम और कार लोन महंगे होना तय। किसानों को जमीन और मुआवजा देने में नोएडा अथॉरिटी नाकाम। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ देगी रिवीजन पिटीशन। धोनी का दिवाली धमाका। 5-0 से अंग्रेजों को हराकर भारत का बदला पूरा। धोनी के शहर रांची में जमकर आतिशबाजी। और किंग खान के ड्रीम प्रोजेक्ट रावण की रिलीज आज। 150 करोड़ की फिल्म का देश भर के 3000 सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शन। आज दिवाली का पावन दिन है। कैसे बुलाएं मां लक्ष्मी को अपने घर? क्या है दिवाली के दिन आपके भाग्य में? इस दिवाली धन जरूर बरसेगा, लेकिन सवाल है कैसे? लक्ष्मी पूजा की क्या है विधि? दिवाली पर क्या करें और क्या न करें, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो आज दिवाली का पावन दिन है, तो ऐसे में दिवाली पर धन कैसे बरसे ये जानेंगे। हमारे साथ पंडित वैभवनाथ शर्मा मौजूद है। पंडित जी, शुभ मुहूर्त क्या है एक तो आप ये बताइएगा, और दूसरा ये कि ऐसा क्या करें आज, किस तरह से लक्ष्मी गणेश का पूजन हो ताकि धन जो है वो बरसता रहे हमेशा। जी बिल्कुल पंकज जी, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन का आप कैसे लाभ ले सकते हैं, इस पे चर्चा करनी है। ये जो पर्व है, 5 दिन के इस पर्व का यह मुख्य दिन माना जाता है, जो दीपावली का पर्व है। इस दिन आज की दिनचर्या में सुबह से ही घर में चहल पहल आरंभ हो जाती है। एक दूसरे को बधाई देने का जो क्रम है वो शुरू हो जाता है। घर को सजाने का काम आरंभ हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि जहां जितनी ज्यादा रोशनी होगी, जहां
जितनी ज्यादा दीपों की जगमगाहट होगी वहां लक्ष्मी की कृपा होती है। और उसके साथ साथ गणेश जी तथा मां लक्ष्मी का पूजन जो करने का विधान है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री महालक्ष्मी का पूजन दिवाली के महापर्व पे कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के प्रदोष काल में स्थिर लग्न में मनाया जाता है, किया जाता है। धन की देवी श्री महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना बहुत विशेष शुभ रहता है। इस वर्ष दीपावली में चित्रा नक्षत्र प्रदोष काल में आ रहा है, जो स्वाति नक्षत्र का काल रहेगा। उस समय में अगर आप आराधना करेंगे, इस दिन प्रीति योग तथा चंद्रमा तुला राशि में संचार करने वाला है, तो दीपावली में अमावस्या तिथि प्रदोष काल शुभ लग्न व चौगड़िया मुहूर्त महत्व बहुत ज्यादा रखते हैं। इस समय में अगर आप विशेष मुहूर्त में आराधना करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। विशेषकर व्यापारी लोग और क्रय विक्रय करने वाले लोग इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। घर में मां लक्ष्मी की कृपा कैसे स्थायी रूप में बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए दीपावली का पूजन शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। संध्या काल के समय में 4:49 से लेकर के 8:45 तक का मुहूर्त जो है वो उत्तम मुहूर्त है। यह वृषभ लग्न माना जाता है, बहुत शुभ मुहूर्त है। पुनः यह मुहूर्त रात्रि में 1:17 से 3:31 के बीच में आएगा, जिसे सिंह लग्न कहते हैं। सिंह राशि के सिंह लग्न में पूजा कर लेना बहुत ज्यादा स्थायित्व देता है। मां लक्ष्मी की आराधना स्थिर लग्न में इसलिए की जाती है पंकज जी, क्योंकि कहते हैं मां लक्ष्मी को कि वो चंचला होती है, कहीं रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, चलायमान है। तो उनको स्थिर करने के लिए जो भी जातक चाहता है कि मां लक्ष्मी उनके परिवार में सदैव वास करे, स्थिर लग्न में आराधना करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा लाभ होता है जब आप लक्ष्मी इंद्र और कुबेर योग में इनकी आराधना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य को उसके लिए निर्दिष्ट शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि कालचक्र में हर काम के लिए एक विशेष समय सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अनुकूल समय के चयन की जो प्रक्रिया है उसको मुहूर्त निर्णय कहते हैं। लक्ष्मी जी का चंचल स्वभाव होने के कारण, जैसे मैंने बताया, आपको इनकी आराधना जो है वो हमेशा स्थिर लग्न में करनी चाहिए, जिसका आपको पूरा लाभ मिल सकता है। इस दिन आज की दिनचर्या में स्थापना करने के साथ साथ आपको मां लक्ष्मी के लिए कुछ मंत्रों का जाप भी कर लेना चाहिए। दीपावली पूजन के मुहूर्त का घर के स्थिर लक्ष्मी और प्रतिष्ठान के लिए बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण प्रत्येक परिवार में दीपावली में श्री गणेश लक्ष्मी की स्थापना और पूजन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में करने की आकांक्षा होती है। लक्ष्मी योग के लिए जो देवगुरु बृहस्पति के मतानुसार कार्तिक मास में अमावस्या को सूर्यास्त हो जाने के बाद दीपावली का पर्वकाल आरंभ हो जाता है। अर्थात जब सूर्यास्त हो जाए उस समय आपको आराधना करनी चाहिए। और प्रदोष काल में सर्वप्रथम लक्ष्मी योग आता है, जिसमें आपको मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी योग में आराधना करने से आपको अपने गृहस्थ सुख का पूरा लाभ मिल सकता है और मां लक्ष्मी की आराधना इसी काल में सबसे ज्यादा लाभ देती है। और उसके साथ साथ फिर आता है इंद्र योग और कुबेर योग। जिस समय में आप रात्रि काल में भगवान इंद्र की आराधना करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके साथ साथ कुबेर की आराधना कर लेना आज की दिनचर्या में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मां लक्ष्मी, कुबेर और भगवान श्री इंद्र की आराधना करना आज के पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण क्रम है। जैसा मैंने बताया, संध्या काल सूर्यास्त के बाद यह क्रम शुरू हो जाता है, उस समय में ही आपको आराधना करनी चाहिए। चलिए, पूजन की विधि पंडित जी ने बताई। आज दिवाली के शुभ अवसर पर, यानी ये इतना पावन पर्व है, तो किस तरह से आप पूजा आराधना करें। राशियों के सफर की अब शुरुआत करते हैं मेष राशि। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पूर्व में उदित होने वाली राशि है। तो आज के दिन में आपको करना यह है कि जब आप संध्या काल समय में दीपक लगाएं तो पूर्व दिशा में सबसे पहले 5 दीपक लगाइए, तब आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आने वाले वर्ष भर आपको लाभ मिल सकता है। लाल वस्त्र बिछा करके या लाल रंगों से रंगोली बना करके अगर आप दीपक लगाएंगे तो निश्चित तौर पर शुभ होगा। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ये जो राशि है वृषभ वाली, वो शुक्र देव की राशि है। इस राशि के जातक यदि दक्षिण दिशा से, विशेषकर दक्षिण पूर्व दिशा से दीपक लगाना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। श्वेत वस्त्र बिछा करके या आटे से रंगोली बना करके दीपक लगाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन के व्यय को नियंत्रित करिए। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बुध ग्रह की इस राशि का उदय जो है पश्चिम दिशा में होता है, इसलिए आप पश्चिम दिशा से अपने घर में दीपक लगाना शुरू करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको मूंग बिछा करके या हरे रंग से रंगोली बना करके अगर आसपास वहां दीपक लगाएं, कुछ विशेष दीपक लगाएं, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चलिए, अभी तक हमने दिवाली के बारे में जाना है, अब जो योग है, पूजन के बारे में जाना है। योग जो है वो क्या कहते हैं, पंडित जी से वो भी जानें। जी बिल्कुल पंकज जी, मैंने आपको भी लक्ष्मी योग बताया। जो पहला योग आता है संध्या काल समय में, वो लक्ष्मी योग होता है, जिसमें आराधना बहुत अच्छा लाभ देती है। दीपावली की रात्रि का जो द्वितीय प्रहर का योग होता है, उपलब्ध होता है, वो होता है इंद्र योग। इंद्र योग सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं के लिए विशेष अनुकूल होता है। सत्ता, पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि, जिनके लिए आय में वृद्धि रुक गई हो, उनके लिए बहुत उपयुक्त होता है। ऐसे समय में आपको आराधना निश्चित करनी चाहिए, यह आपके लिए विशेष फलित होगा। वहीं बात कर
लेते हैं कुबेर योग के क्या लाभ है। दीपावली की रात्रि में तृतीय पहर जो आता है वो है कुबेर योग का। कुबेर योग जो है उद्योगपतियों व्यापारियों की अभिष्ट पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस मुहूर्त में फैक्ट्री या अपने आप प्रतिष्ठान में पूजा कर सकते हैं। गद्दी पर दीपावली पूजन जो करते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको प्रचुर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देवगुरु बृहस्पति द्वारा बताए गए ये लक्ष्मी योग, इंद्र योग और कुबेर योग अपने नाम के अनुरूप फल प्रदान करने वाले हैं। लक्ष्मी योग वृषभ लग्न तथा कुबेर योग सिंह लग्न में गुण को अपने पूरा आपको लाभ देते हैं। इंद्र योग जो है चौघड़िए के अनुसार अगर आप इंद्र योग में पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पंडित जी, कुछ विशेष मंत्र हैं महालक्ष्मी के लिए? जी बिल्कुल, महालक्ष्मी की आराधना के लिए आज की दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। सबसे पहला जो सबसे चमत्कारी मंत्र है, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं प्रसन्ना भव मंगले स्वर्ण वित्तादि रूपेण विपन्याम त्वम चिरम वसा। इस मंत्र का जाप कर लेना आपको कमल गट्टे की माला पर या स्फटिक की माला पर बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। विशेषकर संध्या काल के समय में 6:45 के बाद से अगर आप इसका जाप शुरू करते हैं तो निश्चित आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी आर्थिक समस्या है, आप अपने पारिवारिक कष्ट से और जीवन के बंधन से छूट सकते हैं। मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की, इंद्र भगवान के साथ साथ आपके ऊपर कृपा निश्चित बनेगी। चलिए, मां लक्ष्मी के मंत्र के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है। अब अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको करना यह है कि जब आप तिल के तेल का दीपक आज लगाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको करना यह है कि 4 दीपक लगाएं और उसके साथ साथ आपको पूर्व दिशा की तरफ अगर आप दीपक लगाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। करें यह कि सबसे पहले श्वेत वस्त्र या आटे या चावल से कुछ रंगोली बना लें और फिर उसके बाद दीपक लगाइए। तिल के तेल का दीपक पहला लगाइए। जो 5 दीपक लगाने हैं, विशेष दीपक, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। फिर सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए अग्नि तत्व की यह राशि जो है अपने स्वामी के अनुसार पूर्व दिशा में उदित होती है, इसलिए आपको पूर्व दिशा में सरसों के तेल के 4 मुखी 5 दीपक लगाने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व दिशा से शुरू करेंगे आप तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अग्निदेव को नमन करके आगे बढ़िए, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो चलिए, अभी हमने कुछ युग के बारे में जाना है, काल के बारे में हम जान रहे हैं। पंडित जी, कुछ और दीपावली के बारे में बताना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए प्रदोष मुहूर्त कब है और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। आज की दिनचर्या में दिल्ली और आसपास के लिए जो सबसे प्रमुख समय है वो है 17:42 से, अर्थात आपको 5:42 के बाद जो मैंने बताया सूर्यास्त का समय है, उससे लेकर के 2 घंटे से 2 घंटे 24 मिनट तक की जो अवधि होती है वो प्रदोष काल है। तो 5:42 से शुरू होकर के 2 घंटे 42 मिनट तक पहला योग जो मैंने बताया लक्ष्मी पूजन का होगा। उसके बाद 2 घंटे 42 मिनट 24 मिनट तक जो है वो कुबेर योग होगा और उसके बाद इंद्र योग आएगा। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसे योगों में ही आराधना करने का सबसे ज्यादा लाभ होता है। बिल्कुल, और कुछ और वक्त भी हैं जो इसके अलावा किसी और वक्त पर भी ये पूजन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि 18:46 से यानी 6:46 से 8:41 तक का समय सबसे शुभ होने वाला है। 19:20 से लेकर के 20:58 तक का समय और भी उससे ज्यादा शुभ रहने वाला है। ये कुछ ऐसे काल हैं, यानी 7:20 से लेकर 8:58 तक। अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई भी एक समय मिस कर जाता है तो वो इस काल में अगर आराधना कर लेता है। बिल्कुल, आजकल की जिस तरह की दिनचर्या है पंडित जी, लोग जो है अपने दफ्तर में रहते, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। कहीं भी किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया कि आप अपना काम को छोड़कर आए, यानी आप अपना काम भी करें। और वो जो बिजी लोग रहते हैं आज के दिन भी और अपने घर लौटते हैं, तो आपने इसलिए उनकी सुविधा के लिए 3-4 वक्त बताए। जी बिल्कुल, ये अलग अलग समय है प्रदोष काल के अनुसार। और जैसे पंकज जी ने कहा कि भागदौड़ बहुत ज्यादा है, कर्म प्रधान समय हो गया है। इसमें से जो भी समय आपको उपलब्ध हो सके आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है ये बहुत लंबा समय है, इस पूरे समय में आपको आराधना कर लेना आपके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा निश्चित दिलाएगा। जो भी धनाभाव है, जो भी आपके परिवार में तनाव है, आप उसको दूर कर सकते हैं। और कुछ बातें हैं पंडित जी, आप कुछ और वक्त भी अगर बताना चाहें तो? जी बिल्कुल, देखिए आज की दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे संयोग आते हैं। महानिशित काल में कर्क लग्न का जो समय होता है वो भी बहुत अधिक शुभ माना गया है। जो व्यक्ति शास्त्र अनुसार इस मुहूर्त में कर्क लग्न में आराधना करता है वो भी बहुत अच्छा लाभ ले सकता है। आपको इन जो अलग अलग योग मैंने बताए हैं उसका बहुत अच्छा आप लाभ ले सकते हैं। इन समय में ही आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। और इनकी आराधना के लिए कुछ विशेष मंत्र हैं। अगर आप इंद्र की आराधना करना चाहते हैं, एरावत समारूढ़ो वज्रहस्तो महाबल शतयज्ञाधिपो देवस्ताम इंद्राय ते नमः, इस मंत्र से जाप कर लेना चाहिए। इंद्र का आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और मां लक्ष्मी की आराधना करने के लिए मैंने आपको एक मंत्र बता दिया है। दूसरा है नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय च भवन्तु तत्प्रसादात्माने धन धान्याधिपत संपदा।
इस मंत्र से भी आप मां लक्ष्मी और कुबेर देवता का आवाहन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। तो चलिए अब जल्दी से एक और राशि की तरफ बढ़ते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए ये राशि दक्षिण दिशा में उदित होती है, इसलिए आप यदि दक्षिण दिशा में प्रथम दीप प्रज्वलित करेंगे तो आपके जीवन में जो अंधकार व्याप्त है वो दूर कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में गणेश आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य है। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए शुक्र देव की इस राशि का उदय भी पश्चिम में होता है, तो अस्तु आपको आज की दिनचर्या में करना यह है कि पहला दीपक जो है वो पश्चिम दिशा में प्रज्वलित करिए, उसके बाद पूरे घर में लगाइए, कहीं भी लगाइए, आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। सरसों के तेल का दीपक आज अगर आप पहला दीपक लगाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए उत्तर दिशा से आपको दीपक लगाना प्रारंभ करना चाहिए, जिसमें पहला दीपक जो है वो तिल के तेल का हो, तो आपके जीवन में जो अंधकार है, जो कष्ट है, धनाभाव है, वो दूर होकर के मां लक्ष्मी की कृपा आपको निश्चित मिलेगी। किसी के बारे में कोई बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए और कोई धारणा बना करके मत रखिए। तो चलिए, दीपावली का पावन पर्व है और ऐसे में किस तरह से आप मां लक्ष्मी की आराधना करें, शुभ मुहूर्त कितने हैं, कितने लगन हैं, ये पंडित जी ने हमें बताए हैं और साथ ही साथ 8 राशियों के बारे में बता दिया है। अब लौटेंगे तो 4 राशियां भी बाकी बची, उनके बारे में जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। दिवाली के इस पावन पर्व पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ हैं और राशियों के हिसाब से आप किस तरह से दिवाली पूजन कर सकते हैं ये भी आज वो बता रहे हैं। और अब बारी है 9वीं राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों को संध्या काल में बृहस्पति देव की इस राशि के जो जातक हैं उनको पूर्व दिशा में दीपक सबसे पहला लगाना चाहिए। अगर आप देशी घी का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। दीपक लगाने के बाद आप वहां पे हल्दी का कुछ प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी चूर्ण और रंगोली से आप अगर कुछ बना करके दीपक लगाएं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं चर्चा कर लेते हैं अगली राशि के लिए कि क्या करना है। मकर राशि वाले जातक लोगों को आपको दक्षिण दिशा में प्रथम दीपक प्रज्वलित करना है और आपको करना यह है कि दीपक लगाने से पूर्व काली उड़द वहां पे थोड़ी सी बिखेर दीजिए और फिर उस पर दीपक स्थापित करिए, आपको बहुत अच्छा आनंद मिलेगा। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए पश्चिम दिशा से आपको दीपक लगाना, पहला दीपक प्रारंभ करना चाहिए दीपक लगाना, और दीपक में सरसों के तेल का सबसे पहला दीपक आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रंगोली बनाने हेतु नीले रंगों का प्रयोग करें और उसके बाद उस पर दीपक स्थापित करें तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है वो दूर हो सकती है। चलिए अब आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों को उत्तर दिशा की तरफ से प्रारंभ करना चाहिए और उत्तर दिशा में बृहस्पति देव के नाम का सबसे पहला दीपक आप स्थापित करें। देसी घी का दीपक हो, हल्दी और कुमकुम से आप रंगोली बना करके दीपक उस पर स्थापित करेंगे तो निश्चित तौर पे मां लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए, समस्त 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें बताया और साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बने, पूजन की विधि, मुहूर्त, इन सब के बारे में आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त दर्शकों को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, और हम आपको बता दें कि आज का ये दिन आपका बहुत अच्छे से बीते, मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ हम ले रहे हैं एक छोटे से ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।